आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से इशाया नबी की किताब उसका 59 चैप्टर पढ़ेंगे। यकीनन खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके, लेकिन तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाली, और तुम्हारी खताओं ने उसका मुंह तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि वो नहीं सुनता है, इसलिए कि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदी से आलूदा हैं, और तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी ज़ुबान शरारत की बात कहती है। सदाकत से कोई दावा नहीं करता और सच्चाई से कोई वकालत नहीं करता। वो खला पर भरोसा करते हैं और बातिल बातें बोलते हैं। उन्हें ज़रर का हमल नहीं और उनसे बदी पैदा होती है। वो सांप के अंडे सीते हैं और मकड़ी का जाल बुनते हैं। जो कोई उनके अंडों में से कुछ खाए वो मर जाएगा, और जो तोड़ा जाए उसमें से अफ़ई निकलेगा। उनके जाले से कपड़ा नहीं बुनेगा, और वो अपने अमाल से अपने आप को ना ढांपेंगे, क्योंकि उनके अमाल बदकिरदारी के अमाल हैं और उनके हाथों में जुल्म का काम है। उनके कदम शरारत की तरफ दौड़ते हैं और बेगुनाह खून बहाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। उनके ख़यालात बदकिरदारी के ख़यालात हैं, और उनकी राहों में तबाही और हलाकत है। वो सलामती की राह को नहीं जानते और उनकी रविशों में अदल नहीं। वो अपने लिए टेढ़े रास्ते जो कोई उनमें चलता है वो सलामती को नहीं जानता, इसलिए अदल हमसे दूर है और सदाकत हम तक नहीं पहुंचती। हम नूर की उम्मीद करते हैं, पर देख अंधेरा है, और रोशनी की चमक की पर हम तारीकी में चलते हैं। हम दीवार को अंधे की तरह ढूंढते हैं, और हम उसकी मानिंद टटोलते हैं जिसकी आंखें ना हों। हम दोपहर को ठोकर खाते हैं जैसे कि शाम के धुंधलके में, और तंदुरुस्तों के दरमियान हम मुर्दों की मानिंद हैं। हम सब रीछों की तरह गुर्राते हैं और कबूतर की मानिंद उड़ते हैं। हम अदल की उम्मीद करते हैं पर नहीं होती, और रिहाई की, पर वो हमसे दूर है, क्योंकि हमारी बदियां तेरे सामने बहुत हुईं और हमारी खताएं हमारे खिलाफ गवाही देती हैं, क्योंकि हमारे गुनाह हमारे साथ हैं और हम अपनी बुराइयां जानते हैं, यानी खुदावंद का गुनाह और इनकार, और अपने खुदा से बरगश्तगी और जुल्म और इनराफ की गुफ्तगू और झूठी बातों का सोचना और बोलना। तो अदल पीछे को फिर गया और सदाकत दूर खड़ी हुई, क्योंकि सच्चाई कूचे में गिर पड़ती है और रास्ते दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, सच्चाई गुमशुदा है और शरारत से अलग रहने वाला शिकार हो जाता है। और खुदावन ने देखा, और इंसाफ का ना होना उसकी आंखों में बुरा मालूम हुआ, और उसने देखा कि कोई आदमी नहीं, और ताज्जुब किया कि कोई शफात करने वाला नहीं। तो उसका बाजू उसके लिए नजात लाया, और उसकी सदाकत ने उसे संभाला। उसने सदाकत को बख्तर की तरह पहना, और नजात का खुद उसके सर पर था, और वह इंतकाम की पोशाक से मुलब्बिस हुआ और गैरत को हुबा की तरह ओढ़ा। जिसका जो मुस्तहिक है वो उसे वैसी ही जजा देगा, यानी अपने मुखालफों के लिए गज़ब और अपने दुश्मनों के लिए बदला। और जज़ायर को वो बदला देगा। तब मगरिब में खुदावंद के नाम का और मशरिक में उसके जलाल का खौफ होगा, यानी जब दुश्मन तेज़ नदी की तरह आएगा, जैसे खुदावंद का दम तेज़ी से चिल्लाता है। खुदावंद फरमाता है कि सयून में और उसके पास जो याकूब में गुनाह से तौबा करते हैं, फिदिया देने वाला आएगा। और खुदावंद फरमाता है कि उसके साथ मेरा अहद ये है, मेरी जो रूह तुझ में है और मेरे जो कलमात मैंने तेरे मुंह
منہ میں ڈالے وہ تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتے نہ رہیں گے۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ آمین۔